आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 12 में है। तो हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है। कहेंगे इकाई समय में किसी चालक तार से होकर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई मतलब एक, यानी 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं आवेश क्या होता है। प्रश्न आगे इसमें आवेश क्या होता है। कहेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह ऋण आवेशित वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को धन आवेश कहते हैं। अब ऋण आवेश किसको कहेंगे? कहेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह धन आवेशित वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अब क्या किसका कुछ गुण है? धन आवेश जो होता है वो धन आवेश को विकर्षित करता है, ऋण आवेश है जो ऋण आवेश को विकर्षित करता है। अर्थात समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, हटाता है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, ये आवेश का गुण है। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं कि 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको विद्युत धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 सेकेंड में मान लीजिए कि 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 4 सेकेंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 20/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5। और ये 5 किसका वैल्यू दिया है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई समय में किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इकाई मतलब 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो यहाँ पर 1 सेकेंड में 20/4 यानी कि 5 इसका आंसर आ रहा है। ये किसका वैल्यू दे रहा है? विद्युत धारा का। किसका वैल्यू दे रहा है? ये विद्युत धारा का। अब विद्युत धारा का वैल्यू कैसे आया? ये ऊपर वाला जो 20 है ये क्या है? आवेश है, और इसको डिवाइड किससे किए हैं? समय से किए हैं। यानी कि आवेश को समय से जब डिवाइड करते हैं किसका वैल्यू आता है? विद्युत धारा का। तो आवेश को हम किससे सूचित करते हैं? आवेश को हम Q से सूचित करते हैं, और समय को किससे सूचित करते हैं? T से सूचित करते हैं। यानी कि आवेश को समय से जब भाग दिया जाता है तो किसका वैल्यू आता? विद्युत धारा। अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I द्वारा। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I द्वारा। इसलिए I बराबर फॉर्मूला बन जाएगा Q/T। जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं, ये 20 जो है ये आवेश है, और 4 जो है ये समय है। अगर 20 को 4 से डिवाइड किए तब किसका वैल्यू आया है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? आवेश में टाइम से भाग देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q/T। आप देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। में किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि हम वहाँ समझ लिए कि 1 सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। और इसको किससे सूचित किया जाता है? इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, और समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी कि कूलम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है, जो एक वैज्ञानिक का नाम है। तो हम समझ चुके हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर कैसे होता है, क्योंकि आवेश का क्या होता है? कूलम, और समय क्या था? सेकेंड, और इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। और यह जो होता है क्या? अदिश राशि। विद्युत धारा क्या? अदिश राशि है। जबकि हम इसके बारे में जानते होंगे या जान लेते हैं कि विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। विद्युत धारा की दिशा कैसे होता है? धन आवेश। ये धन आवेश है, तो इससे इसका दिशा किधर होगा? ऋण आवेश की ओर। यहाँ पर दिशा भी पता चल रहा है, और कभी कभी देता 5 एम्पियर, इसका परिमाण जैसे कुछ भी दे दे एग्जाम्पल में, उसका परिमाण भी पता चल रहा है। दिशा और परिमाण मालूम है, फिर भी अदिश राशि कैसे होता है? एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सदिश और अदिश में हम लोग अंतर पढ़े थे पहले। तो सदिश और अदिश में क्या अंतर है बताए थे?
सदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और दिशा में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। और एक पॉइंट और पढ़े थे कि सदिश जो होता है ये त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन करता है, और अदिश जो होता है त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर इसको F1 मान लेते हैं, इसको F, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा F1 प्लस, और विपरीत दिशा में तो इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस F2। यहाँ पर F1 का वैल्यू कितना 5 है, ये प्लस माइनस माइनस F2 का वैल्यू कितना 5, यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। आप देख लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के सदिश योग नियम। अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ये चालक तार है और इससे क्या है, 10 एम्पियर का मान लीजिए धारा प्रवाहित होता है, और ये आगे चल करके इधर 2 कनेक्शन में आ गया, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया गया, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया। अब बताइए, इधर 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इधर भी 5 एम्पियर। अब यहाँ पर टोटल पूछा जाए तो हम क्या कह देंगे, 5 और 5 10, यानी कि ये त्रिभुज, ये बीजगणितीय नियम का पालन कर रहा है, ये अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है, यह त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह सदिश राशि होगा। तो बल जो होता है वो सदिश राशि होता है, और विद्युत धारा जो होता है वो अदिश राशि होता है। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ने वाले हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि तार में ज्यादा करंट आ जाता है, कभी कभी कम आ जाता है। जब देखते हैं कि ज्यादा करंट आ जाता है तो कहते हैं ज्यादा वोल्टेज है, और कम करंट आता है तो कहते हैं कम वोल्टेज है। देखिए, किसी चालक तार में जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको धक्का देने का काम करता है वोल्टेज। इसमें करंट क्या आता है, स्थिर रहता है, और पीछे से क्या करता है, वोल्टेज उसको धक्का देता है। और आगे से एक रोकने वाला आता है रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है, इसको रोकता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और इधर से प्रतिरोध जो है रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी तार का अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब मान लीजिए छोटा सा बैटरी है, छोटा सा बैटरी है, अगर उसको बहुत बड़ा सा तार में जोड़ देंगे और दूसरे साइड अगर उसको टेस्टर से या किसी उपकरण से हम टेस्ट करेंगे, क्या हमको करंट पता चलेगा? नहीं, वहाँ नगण्य हो जाएगा करंट। क्यों नगण्य हो जाएगा? क्योंकि उस तार का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो काफी अधिक है, इसलिए उसमें करंट पता नहीं चलेगा। अब प्रश्न आता है, विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर। और एमीटर को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का चर्चा किए थे हम लोग, अब जानेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। कहेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में विरोधी उत्पन्न करने वाले बल को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रा क्या आता है? ओम होता है। इसका SI मात्रा क्या आता है? ओम। ये ओम का चिन्ह है, इसको क्या पढ़ेंगे? ओम। तो विद्युत धारा को बड़ी R से सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रा क्या आता है? ओम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत धारा। 1 सेकेंड में किसी चालक तार से होकर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, और यह अदिश राशि होता है। और इसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। और एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग आगे पढ़े थे कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसको कौन धक्का देता है? वोल्टेज। रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का डेफिनेशन हम लोग जाने थे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में जो बल विरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है I बराबर Q/T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे लगा समय। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।